सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 12। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हम पोलर प्लेन के बारे में पढ़ चुके थे कि हम किस तरह से किसी भी पॉइंट का पोलर प्लेन निकालते हैं किसी स्पीयर के रिस्पेक्ट में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोलर लाइंस क्या होती हैं। ठीक, कैसे हम पोलर लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम जानते हैं कि हमारी पोलर लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे पोलर लाइंस, और अब की बार भी मैं फिर से पोलर लाइंस लिख दूंगा और उसके बाद आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा कि हमारी पोलर लाइंस क्या होती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं पोलर लाइंस। ठीक, देखिए एक बार मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दूंगा, फिर वही जो अपने वर्ड्स में मेरे को जो समझ में आई थी उसका मैंने हिंदी में बनाया। ठीक, और हिंदी मुझे ज्यादा समझ में आया, तो आई होप आपको भी हिंदी ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मतलब उस तरह से लिखा था, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश वाले लिखते हैं। टू लाइन्स आर सच दैट two lines are such that polar plane of point polar plane of point of one line passes through the other are called polar lines। ठीक, ये तो हो गई इंग्लिश वाली। अब मैं हिंदी में लिखता हूं। ठीक, पोलर लाइंस देखिए यहां पे लाइंस की बात हो रही। ठीक, तो ये दो लाइंस होती हैं, दो लाइंस होती हैं। अगर हम दोनों में से किसी भी लाइन पर दोनों में से किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट लेकर उसका पोलर प्लेन बनाएं, तो वह पोलर प्लेन दूसरी वाली लाइन को कंटेन किया हो।
कंटेन किया हो तो उन दोनों लाइंस को पोलर लाइंस कहते हैं। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि पोलर लाइंस किसे कहते हैं। ठीक, देखिए दो लाइंस होती हैं, पहली बात तो ये, ठीक, पेयर ऑफ लाइंस होती हैं। अगर हम दोनों में से किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट लेकर उसका पोलर प्लेन बनाएंगे, ठीक, तो जो हमारी दूसरी लाइन होगी वो उस पोलर प्लेन में कंटेन होगी, मतलब कि वो पोलर प्लेन में ही हमारी जो दूसरी लाइन होगी वो लाई कर रही होगी। ठीक, तो उन दोनों, और अगर हम जैसे मान लीजिए उस प्लेन में लाई कर रही है, अब अगर उस प्लेन में हम कोई पॉइंट लेके उसका हम पोलर प्लेन खींचे तो वो पोलर प्लेन हमारा इस वाली लाइन को कंटेन करने लगेगा। ठीक, तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, पोलर लाइंस कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसको हम जरा डायग्राम के हेल्प से आपको समझाते हैं। मान लीजिए इसको जगह चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इरेज करेंगे क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक, इतने से काम नहीं बनने वाला इस जगह से, तो नोट कर लीजिए आप इसको आराम से। तो चलिए अब इसको इरेज कर दें। ठीक, पूरा फोकस यहाँ पे बोर्ड पे दीजिएगा आप, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है उतनी आसानी से। ठीक, कोशिश करिएगा कि इसका पूरा फोकस जो है आप यहीं हमारे बोर्ड पे दें। चलिए मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है। ठीक, ये हमारा स्फीयर है, ये कोई हमारी लाइन गई है। ठीक, इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है। ठीक, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम इस सर्कल या इस स्फीयर पे हम पोलर प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो वो हमारा ये आ जाता है, मान लिए हम। ठीक, कि ये हमारा जो है ये हमारा पोलर प्लेन आ गया। ठीक है, इस पॉइंट का ये ए कह देते हैं हम। ठीक, और ये हमारा मान लेते हैं स्फीयर है। ठीक है, ये पोलर प्लेन आ गया। डेफिनेशन पढ़िए क्या कह रहा है। पोलर लाइंस हमारी दो लाइंस होती हैं। ठीक, मान लेते हैं हम ये हमारी एक लाइन है, तो जो दूसरी लाइन होगी वो इस तरह से होगी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेके अगर हम पोलर प्लेन बनाते हैं, ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट लेके हमने पोलर प्लेन बनाया, तो जो दूसरी पेयर वाली लाइन होगी वो इस पोलर प्लेन पे लाई करेगी, यानी कि इस तरह से इस पोलर प्लेन से पास होके जा रही होगी। मतलब समझे आप? ठीक, अभी मैं बताता हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, बस आप जितना समझा रहा हूं उतना पे फोकस करिए। अभी ये समझ में आया कि नहीं कि हमारे हम इसमें कोई भी पॉइंट ले, ए हमने यहां लिया तो इसका पोलर प्लेन यहां बना, अगर ए हम यहां कहीं लेते तो इसका पोलर प्लेन हो सकता है हमारा यहां बनता है ना। वो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि जो भी कोई भी अगर हम पॉइंट लें इस लाइन पे, ठीक, इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक,
और उसका पोलर प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी इस लाइन की करस्पॉन्डिंग पोलर लाइन होगी, जिन दोनों लाइन को अगर हम एक साथ लें तो हम कह सकते हैं कि हमारी पोलर लाइंस है, ठीक। तो वो क्या होगी, वो हमारी इस प्लेन पे लाई करेगी, ठीक है। वो हमारी इस प्लेन पे लाई कर रही होगी, यानी इस प्लेन से होते हुए जा रही है, ठीक। अब देखिए, अब इस लाइन को अब मेन लाइन मान के हम ट्रीट करते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है, ठीक, और ये हमारा स्फीयर है एक, ठीक। ये हमारा क्या है, स्फीयर है। ये हमारी लाइन स्फीयर को कट करते हुए पास हो रही है, ठीक। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें, ये ऐसे लाइन ऊपर गई है, ठीक। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें, यहां लें चाहे यहां लें चाहे यहां लें, ठीक। मान लेते हैं हमने यहां लिया ये वाला पॉइंट, ठीक, या ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए, अभी बाकी पॉइंट्स के भी जो भी डाउट्स आ रहे होंगे सब आपके लास्ट में क्लियर हो जाएंगे, बस आप धीरे से सुनते जाइए, ठीक। यहां हमने पॉइंट मान लेते हैं लिया बी, ठीक। पॉइंट बी, ऐसे तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमने पॉइंट बी लिया, तो उसकी पोलर प्लेन हमारी कहां आएगी, यहां आएगी, ये, ठीक। यानी कि पहले वाली प्लेन लाइन को कंटेन कर रही होगी दूसरी वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट की पोलर प्लेन। समझ में आया। पोलर प्लेन्स और पोलर लाइंस हमारी क्या होती हैं, ठीक। यानी कि एक पेयर ऑफ लाइन होती है, दो लाइंस होती हैं, एक ये लाइन होती है एक ये लाइन होती है, ठीक। अब हो सकता हो कि ये वाली लाइन हो और ये वाली लाइन हो वो, या ये वाली लाइन हो वो, कहां कैसे डिपेंड करेगा। तो इस तरह की हमारी कोई भी लाइन, अगर हम देखिए, वैसे ये जो हमारी बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, ये हमारी कई लाइंस आ सकती है, हमारी ये लाइन भी आ सकती है जो कि यहाँ कट हो, ठीक। हमारी ये लाइन भी आ सकती है जो यहाँ हमारी ऐसे कट करते जा रही हो, बट ये जो हमारी लाइंस अलग अलग आ रही हैं, ये आ गई कभी ये आ गई कभी ये वाली आ रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन सा हम पॉइंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम ये वाला पॉइंट और दूर का पॉइंट लेते तो प्लेन हमारा यहां बनता है ना, तो हमारी ये वाली लाइन कंटेन किया होता वो प्लेन, है ना, ठीक। अगर हम ये वाला और पास वाला पॉइंट लेते तो हमारा प्लेन यहां बनता, पोलर प्लेन इस पॉइंट का, ठीक। तो हमारी ये वाली लाइन उस केस में कंटेन करता, ठीक। और फिर इसी तरह से यहां की भी लाइन हमारी चेंज हो सकती है। अगर हम पॉइंट यहां लेते तो प्लेन हमारा कहीं यहां बनता, इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो यहां से कहीं पास हो रही होती, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे भले ही सर्कल से कट ना कर रही हो, बट कोई दूसरा सर्कल होता जरूर, ठीक। ये सर्कल ना होता लेकिन कोई और सर्कल होता 100%, ठीक। तो यानी कि आप पोलर लाइंस समझ पाए कि क्या होती है पोलर लाइंस, ठीक। कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, मुश्किल होता है थोड़ा इसको समझना, ठीक है ना। पोलर लाइंस क्या होती हैं, आई थिंक अगर आप इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाओगे, सिंपल सिंपल इसको मतलब जो समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। और आगे जाके जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो ये और अच्छे से समझ में आता है आपको, ठीक। वैसे इतना कोई नहीं समझाता, सिंपल सिंपल आपको लिख के इसके क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं पोलर लाइंस के, ठीक। और हमेशा बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता कि पोलर लाइंस होती क्या है, ये कैसे ड्रॉ होंगी, ठीक। क्योंकि देखिए फिर से मैं समझा देता हूं आपको। मान लेते हैं कि हमारा एक कोई स्फीयर है, ठीक, और ये हमारी लाइन इस स्फीयर से पास होके जा रही है, ठीक। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं आपकी बार, 1 2 3 अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्लेन्स बनाते हैं। इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं ए बी सी हमने ले लिया, ये अल्फा बीटा गामा ले लिया, ठीक। या ए बी सी इसको कर लेते हैं, ए बी सी ले लिया इसको। पॉइंट ए के लिए ये हमारा आया, ये हमारा आया पोलर प्लेन, ठीक। पॉइंट ए के लिए ये पोलर प्लेन आया, ठीक। डायग्राम अच्छा नहीं बनता तो मजा नहीं आता। देखिए
पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए का पोलर प्लेन आया, ठीक। अब बी के लिए हमारा ये पोलर प्लेन आया, ठीक, ये हमारा पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट बी, ठीक, और ये हमारा पोलर प्लेन मान लेते हैं आया पॉइंट सी के लिए, ठीक। अब देखिए पॉइंट ए के लिए एक पोलर लाइन यहां से पास होके जा रही होगी, पॉइंट बी के लिए एक पोलर लाइन हमारी यहां से पास होके जा रही होगी, पॉइंट सी के लिए एक पोलर लाइन हमारी यहां से पास होके जा रही होगी, ठीक। और मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, आई बात समझ में, इसको पास करते हुए जा रही है ये तीनों लाइंस, ठीक। अब देखिए अगर हम पॉइंट ए लेते हैं, अगर हम पॉइंट ए मानते हैं, ठीक, तो पॉइंट ए के लिए हमको कौन सी दो पोलर लाइन मिलेंगी, एक तो ये वाली, ठीक, और एक ये वाली, ठीक है। अगर हम पॉइंट बी मानते हैं, ठीक, तो देखिए इसी तरह से अगर हम पॉइंट सी की बात करेंगे, ठीक, जब हम पहली वाली लाइन पे हमारे पॉइंट सी कंसीडर करेंगे तो हमारा कौन सी एक और लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये हमारा पोलर प्लेन ऑफ सी है, ठीक, ये वाली हमारी लाइन आ जाएगी, और ये लाइन अब की बार हमारी क्या बनेंगी, वो दो पेयर ऑफ लाइंस बन जाएंगी जिनको हम पोलर लाइंस कहेंगे, ठीक। तो इसी तरह से आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो हमारी पहली लाइन पे, उसके करस्पॉन्डिंग में आपको अलग अलग लाइंस जो है मिलती जाएंगी, जो कि पोलर लाइंस दोनों, मतलब एक दोनों लाइंस को अगर आप कंसीडर करोगे तो वो पोलर लाइंस कहलाएंगी। सेम इसी तरीके से अगर आप इस वाली लाइन पे कोई एक पॉइंट लेते हो, ठीक, अगर आप इस वाली लाइन पे कोई एक पॉइंट लेते हो, मान लो यहां पे, तो ये आपका एक प्लेन आ जाएगा, ठीक। इस वाली लाइन पे पॉइंट लेते हो तो भी हमारा यही प्लेन आ जाएगा जो कि इस लाइन को कंटेन किया है, इस वाली लाइन पे कोई पॉइंट लेते हो तो हमारा ये प्लेन आ जाएगा, ठीक। अगर डिफरेंट पॉइंट लेते हो तो अलग प्लेन आएगा, ठीक। अगर और थोड़ा ऊपर पॉइंट लेते हो तो ये वाला प्लेन आएगा, है ना। लेकिन लाइन तो यहां से भी पास कर रही होगी, लाइन यहां से भी पास कर रही होगी, तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि पोलर प्लेन, अरे पोलर लाइंस हमारी होती क्या है, ठीक। तो यही चीज आपका था पोलर लाइंस का कंसेप्ट, ठीक। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट कर, एक क्वेश्चन है, ठीक, वो क्वेश्चन भी हमारा जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक, लेकिन आपको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए हम वो क्वेश्चन अब लिखते हैं। आई होप आपको पोलर लाइंस समझ में आई होंगी कि पोलर लाइंस क्या होती हैं, ठीक। देखिए एक तरह का आपका ये प्रूविंग कह सकते हैं आप, क्वेश्चन के टर्म, इसको क्वेश्चन की तरीके से आप लिख लीजिए, प्रूव दैट पोलर लाइंस आर एट राइट एंगल। ठीक, देखिए तो इसको हम सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। हमको क्या प्रूव करना है कि जो हमारी पोलर लाइन होती है वो एक दूसरे पे राइट एंगल पे होती है, ठीक। जो कि अभी हमने बना के देखा था कि अगर हमारा ये है, देखिए
सिंपल सी बात है, अगर आप इसको पहले वाला, अभी जो हमने इससे पहले वाले लास्ट वीडियो था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन शायद किया था वो इसी पे था, इसी मतलब उसको अगर आप समझे होंगे तो आराम से ये भी आप समझ पाएंगे। देखिए हमारा स्पीयर रहता था, ठीक, और ये कोई हमारी लाइन रहती थी, ये पॉइंट रहता था, इसका पोलर प्लेन हमारा ये रहता था, ठीक। आपने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था कि सेंटर से पास होने वाली लाइन हमारे हमेशा पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना, और ये पोलर प्लेन हमारी लाइन को कंटेन किया हुआ है ना, मतलब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले तो हमारी ये लाइन को कंटेन करेगा, इस मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेंगे इस लाइन पे उसका पोलर प्लेन बनाएंगे, ठीक, तो हमारा जो दूसरा पोलर लाइन होगी वो हमारी उसी के प्लेन में कंटेन होगी, ठीक। और वो प्लेन हमारा अगर इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब कि दोनों पोलर लाइंस 90 डिग्री पे होंगी, ठीक। तो ये हमारे पोलर लाइंस की प्रॉपर्टी होती है और इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पे आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ स्पीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये आप क्या ले लेंगे, स्पीयर की इक्वेशन ले लेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी, मान लेते हैं हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा बाई एल एम इज इक्वल्स टू z माइनस गामा बाई n इज इक्वल्स टू k, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए आपका स्पीयर है, ठीक, ये आपकी लाइन है, ठीक, ये आपका पॉइंट है, ये आपका उस पॉइंट का पोलर ये आपका उस पॉइंट का पोलर प्लेन है अगर, ठीक, तो देखिए इस प्लेन का एल एम एन इसकी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया है, ठीक, और इस लाइन का जो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, अच्छा ये हमारे लाइन का एल एम एन जो है हमारे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक, एल एम एन हमारे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक, ये हमने माना है, ठीक। चलिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म, जो हमारे लाइन है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा किस फॉर्म में होगा, ऑन द लाइन 2 कर लीजिए आप, ऑन द लाइन 2 will be of the form LK plus alpha comma MK plus beta comma NK plus gamma, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 विल बी ऑफ द फॉर्म, हमारे इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए हमारी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट
इस फॉर्म में होगा, ठीक। तो हम उस पॉइंट का मतलब मान लेते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है ये तो डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एल के प्लस अल्फा कॉमा एम के प्लस बीटा कॉमा एन के प्लस गामा। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक, बहुत छोटा लिखा है, बट ये पॉइंट हमारा यही है, ठीक। अब देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे पॉइंट हमारा चेंज होता जाएगा। तो हम k के फॉर्म में ही इसके पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक। सो दैट जिस तरह से हमारा k चेंज होता जाएगा हमारे प्लेन की इक्वेशन में भी k का टर्म रहेगा, और वो k के टर्म चेंज होने से मतलब k की वैल्यू चेंज होने से फिर हमारा अलग अलग पोलर प्लेन्स भी हमको मिलता जाएगा। तो हम इस पॉइंट का पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक। सो पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट एल के प्लस अल्फा क्वामा एम के प्लस बीटा क्वामा एन के प्लस गामा, ठीक। जो हमारे इस पॉइंट का पोलर प्लेन होगा वो हमारा किस तरह से आएगा, पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर 1, पहले स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक। वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा आएगा एल के प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस एम के प्लस बीटा इंटू वाई प्लस एन के प्लस गामा इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। इस फॉर्म में वो आएगा, ठीक ठीक। तो यहां तक हमारा आ गया। ये हमारा क्या है, पोलर प्लेन की इक्वेशन है इस पॉइंट पे, ठीक। अब देखिए अगर हमारा k की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा अलग अलग पॉइंट भी होगा, और जैसे ही हमारे k की वैल्यू चेंज होगी तो देखिए हमारा पोलर प्लेन भी चेंज हो रहा है, ठीक। k की वैल्यू चेंज होने से हमारा अलग अलग पोलर प्लेन्स भी हमको मिलता जाएगा फिर उस पॉइंट के हिसाब से, ठीक, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख ली। अब अगर हम इसी पोलर प्लेन की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारी पोलर प्लेन की जो इक्वेशन आई है हमारे उस पॉइंट की वो हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। हम इसको अभी रेस कर दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए, ठीक। पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। चलिए अब हमारे जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, ठीक, माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया प्लस के टाइम्स ऑफ, देखिए के टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हमारा किस तरह से लिखा गया है, एक प्लेन की इक्वेशन प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन की इक्वेशन। याद है अगर हमारे पास दो प्लेन्स होते थे, ठीक, और उन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जब हम लिखते थे, ठीक,
जब हम इन दोनों प्लेन से पास होने वाले, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जब हम लिखते थे तो हम यही चीज तो यूज करते थे कि पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन की इक्वेशन। यही तो हम यूज करते थे कि P विल बी इक्वल टू P1 मतलब इक्विवेलेंट टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यही तो यूज करते थे। इसका मतलब कि क्या है कि ये जो पोलर प्लेन आया है हमारा, ये हमारे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, जो कि ये और ये है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये वाला प्लेन हमारा, अभी के लिए ये प्लेन पोलर प्लेन है हमारा, ये वाला जो हमने ऐसे बनाया। ठीक, ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला पोलर प्लेन है। ठीक, यानी कि ये इस लाइन, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारे इस प्लेन पे लाई कर रही है ना। ये प्लेन तो हमने छोटा सा एक प्लेन का सेक्शन दिखाया है, असल में तो ये प्लेन काफी फैला होगा ना ऊपर इस तरफ। ठीक, तो ये हमारी लाइन जो है इस प्लेन पे लाई कर रही है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन। ठीक, यानी कि इस प्लेन पे एक लाइन लाई कर रही है इस तरह से, जो कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से क्रिएट हुई है। ठीक, अगर ये इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्रिएट होने वाली लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन हम इन दोनों प्लेन्स को एक साथ रख के लिख सकते हैं नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक, प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस यूनिट आप रिवाइज करते चलिए, कभी कभी इसका यूज हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए कह रहा हूं स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स आप रिवाइज करते चलिए, पोलर कोऑर्डिनेट भी रिवीजन में रखे रहिए। ठीक, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा सिलेबस जो है खत्म होने की तरफ है। ठीक, क्योंकि आपका कोन्स एंड सिलेंडर्स उतना बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक, और 5वीं यूनिट हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लगभग आपका ज्योमेट्री का पेपर 1 का जो है सिलेबस खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और फिर ओडी खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा आप। ये जो है आपका लाइन है। ठीक, और ये लाइन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलके बनी हुई है। ठीक, तो इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 3 shows that polar plane of any point ठीक, इक्वेशन 3 shows that polar plane of any point, किसी भी पॉइंट का जो पोलर प्लेन होगा, ठीक, on the line 2 लाइन 2 पे, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी लाइन 2 है। ठीक, लाइन 2 है ये। ठीक, और ये हमारी क्या है, पोलर प्लेन, प्लेन 3 है। ठीक, तो देखिए लाइन 2 पे किसी भी पॉइंट का पोलर प्लेन जो हमारा होगा, ठीक, ये हमारा इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो हमारा इक्वेशन 3 है, ये हमें क्या बता रहा है कि शो दैट पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 passes through the intersection of planes, कौन कौन सा प्लेन्स, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड Lx plus my plus nz is equals to 0।
ठीक, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जो हमारी लाइन 2 की पोलर लाइन होगी, करस्पॉन्डिंग पोलर लाइन होगी, जिसके साथ इस लाइन 2 को अगर लिया जाए तो हम इन दोनों को पोलर लाइंस कह सकते हैं, तो वो हमारी लाइन इस प्लेन से होके पास हो रही होगी, है ना। तो यही चीज हम लिखेंगे, हेंस पोलर लाइन ऑफ लाइन 2 is the line of intersection of both the planes. ठीक, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी होगी वही हमारी लाइन 2 की पोलर लाइन होगी। ठीक, सो यहां पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन ऑफ लाइन 2 with respect to sphere in non-symmetrical form नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारी जो पोलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सॉरी, उसकी इक्वेशन हमारी आ जाएगी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन 4 कर लेते हैं इसको। ये हमारी क्या है, ये हमारी पोलर लाइन है, लाइन 2 की पोलर लाइन है। ठीक, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब इसके बाद हम यहां से देखिए, इस लाइन के हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कैसे निकलेंगे, तो इसकी हमारी नॉर्मल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद इसकी नॉर्मल वेक्टर। ठीक, इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे इसके नॉर्मल के। ठीक, तो हमारा यहाँ इसका n1 कितना है, ये हमारा आ रहा है n1 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ठीक, और n2 क्या है, एंड एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक, अब जब हम n1 क्रॉस n2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारी इस लाइन के डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर मिल जाएगी। ठीक, तो वो हमारी क्या आएगी, वो यहाँ पे पहले से निकाल के रखी है मैंने, ये हमारी आ जाएगी बीटा एन माइनस गामा एम इंटू आई कैप। ठीक, प्लस गामा एल माइनस अल्फा एन इंटू जे कैप प्लस अल्फा एम माइनस बीटा एल इंटू के कैप। तो ये हमारी जो है हमारे लाइन के अलोंग एक वेक्टर आ जाएगी। ठीक,
अब इस लाइन की जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो हमारे होंगे बीटा एन माइनस गामा एम, गामा एल माइनस अल्फा एन और अल्फा एम माइनस बीटा एल। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें। सो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए हमारी जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आए? सो डायरेक्शन रेशियोज DRS ऑफ द लाइन, ये कौन सी लाइन थी? लाइन 4 है ना, ऑफ द लाइन 4 आर क्या है इसके? बीटा एन, या यहीं पे लिख देते हैं बीटा एन माइनस गामा एम कॉमा गामा एल माइनस अल्फा एन, गामा एल माइनस अल्फा एन, ठीक, कॉमा अल्फा एम माइनस बीटा एल, अल्फा एम माइनस बीटा एल। ठीक, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, हमारी जो लाइन 2 है, ये वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? अभी आप जब अपनी इक्वेशन लिखे हैं जहां पे स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लाइन 2 पे देखिए उनके डायरेक्शन रेशियोज हमने एल एम एन लिए हैं। ठीक, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? आर एल एम एन। सो हम जानते हैं कि अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब कि उन दोनों के जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका अगर हम करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, है ना। ये चीज तो पता ही है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारा 0 आना चाहिए, तभी वो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर हम करें तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? सो L इंटू बीटा एन माइनस गामा एम प्लस M इंटू गामा एल माइनस अल्फा एन प्लस N इंटू अल्फा एम माइनस बीटा एल। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए एल बीटा एन माइनस एल गामा एम प्लस एम गामा एल, यानी कि ये आ गया ये, यानी कि प्लस एल गामा एम माइनस एम अल्फा एन प्लस एम अल्फा एन माइनस एल बीटा एन। ठीक, अब एल बीटा एन से एल बीटा एन गया, एम अल्फा एन से एम अल्फा एन गया, और एल गामा एल एम से एल गामा एम गया। ये ओवरऑल आपका क्या दे दिया? 0 दे दिया। और यही हमको प्रूफ करना था कि 0 आया, इसका मतलब कि क्या है? दिस विल गिव 0, हेंस बोथ द पोलर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों पोलर लाइंस हमारी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यहां से हमारा क्या निकला? हेंस बोथ, या फिर हेंस पोलर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, और अब हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 108 पे, जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए
पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये हमारा कहता है कि शो दैट द पोल ऑफ द प्लेन Lx plus my plus nz इज इक्वल्स टू P। इस प्लेन का जो पोल है, यानी कि ये किसी पॉइंट का, यानी ये किसी पोल का पोलर प्लेन है। ठीक, शो दैट द पोल ऑफ द प्लेन दिस विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर is the point कौन सा पॉइंट है वो? ए स्क्वायर एल अपॉन पी कॉमा बी ए स्क्वायर एम अपॉन पी कॉमा ए स्क्वायर एन अपॉन पी, वो ये पॉइंट है। ठीक, यानी कि इस पॉइंट का हमारा जो पोलर प्लेन आएगा वो ये आएगा। इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में हमको ये चीज दिखानी है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दी है हमारी? Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू P। ठीक, इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखते हैं। स्फीयर की हमारी इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस टेक या फिर लेट अस अज्यूम द पोल ऑफ प्लेन 2 एज x1, y1, z1। ठीक, then its polar plane, then the polar plane of x1, y1, z1 is, क्या होगा इसका पोलर प्लेन? x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या लिख लेते हैं? इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं कि हमारी तीसरी प्लेन की, ये जो हमारा इक्वेशन 3 है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है और इक्वेशन 1 भी हमारी एक प्लेन की इक्वेशन है, और ये दोनों हमारे सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, ये दोनों हमारे सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 3 रिप्रेजेंट्स the equation of same plane. So on comparing the coefficient, we get, हमको क्या मिलता है? कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो L और x1, या आप ऐसे कर लीजिए x1 अपॉन L इज इक्वल्स टू y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन p। ठीक, तो यहां से हमारा x1 कितना आएगा? अगर हम x1 अपॉन L इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन p ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा? सो x1 इज इक्वल्स टू a square L by P, y1 is equals to a square M by P, and z1 is equals to a square N by P। ठीक,
सो हमारा जो पॉइंट हमने माना था x1 y1 z1 वो हमारा कितना आ गया? सो पोल इज या फिर पोल ऑफ प्लेन 1 इज a स्क्वायर l अपॉन p क्वामा a स्क्वायर m अपॉन p क्वामा a स्क्वायर n अपॉन p। ठीक, ये हमारा क्या है? पोल है। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे अब। ठीक, तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।